तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द कोल्ड विद इन। अब यहाँ पे देख सकते हो, शुरुआत होता है इसका कि 6 आदमी जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे जो है 6 आदमी के हाथ में एक एक लकड़ी है। अगर ये चाहते हैं कि ठंड से ना मरे तो इस लकड़ी में, इस आग में लकड़ी डालोगे तभी तो वो रात भर जलती रहेगी। अगर लकड़ी नहीं डालोगे तो आग थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी और सबके सब बाहर के जो ठंडे उससे मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि कोई व्यक्ति जो है, जिसके भी हाथ में लकड़ी है, वो लकड़ी डालने को तैयार नहीं होता है। उसको लगता था कि अगर मैं अपनी लकड़ी डाल दूंगा तो मेरे साथ वालों को भी गर्मी मिलेगी। मेरे साथ में जो लोग हैं, जो आसपास ग्रुप है मेरे, उनको भी फायदा होगा उस लकड़ी का। तो कोई एक दूसरे को फायदा नहीं पहुंचाना चाहता था। तो सबको इसमें कर क्या रहा है, एक दूसरे से नफरत करता है, कोई किसी का फायदा नहीं दिखता है। सभी लोग ये सोचते रहते हैं कि अगर हम अपनी लकड़ी डाल देंगे आग में तो फिर सामने वाले को, उसको गर्मी मिलेगी मेरी लकड़ी से। तो मतलब वो समझ सकते हो ना कि दूसरे के दुख से नहीं बल्कि दूसरे के सुख से यहाँ दुख है। कोल्ड विद इन, इसका मतलब ये है कि कोल्डनेस है। कोल्डनेस का मतलब नफरत। कोल्ड वॉर का नाम सुना होगा। आर्म्स का यूज नहीं करते लेकिन फिर भी दिल में नफरत। कि जंगल में जो लोग बैठे हैं ये खुद तकलीफ सह लेंगे, लेकिन जो बराबर में बैठा हुआ है उसको सुकून से ये देखना पसंद नहीं करते। कुछ इस तरह जो है हमारे पास पास भी होता है कि लोग अपने जो है तकलीफ से ज़्यादा जो है कि पास में लोग जो तकलीफ है उसके सुकून की पड़ी होती है। तो अब यहाँ पे जो है कि हम लोग पोयम को शुरू करेंगे और लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने वाले हैं। 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold। 6 लोग जो है बाई चांस एक जंगल में फंस जाते हैं। हैपेंस्टेंस का मतलब होता है इत्तेफाक से, बाई चांस 6 लोग फंस गए कोइंसिडेंटली। तो 6 लोग किसी तरह यहाँ पे जंगल में फंस जाते हैं। ये कैसे फंसे इसका कुछ नहीं है, लेकिन ये फंस गए। ब्लिक का मतलब होता है ठंडा मौसम। तो जंगल जो है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है और 6 लोग वहाँ पे फंस गए हैं। और बिटर कोल्ड का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ठंडी ज़्यादा है। ईच वन possessed a stick of wood और so the story is told। 6 लोगों के पास क्या है, अपनी अपनी खुद की एक लकड़ी है, यानी सबके हाथ में एक एक लकड़ी है, एक एक डंडा है। और इस तरीके से इस कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी इस तरह से सुनाई जाती है। 6 लोग जंगल में हैं, ठंडी का मौसम है, सबके हाथ में एक एक लकड़ी है और ये अब कहानी शुरू हुई। सेकंड स्टेंजा, दे आर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स। अब ये जो आग है ना, ये आग बुझने ही वाली है। क्यों? क्योंकि लकड़ी चाहिए ना, लॉग्स चाहिए, लकड़ी का टुकड़ा चाहिए आग को जिंदा रखने के लिए। द फर्स्ट मैन हेल्ड हिज बैक फॉर द फेसेस अराउंड द फायर, ही नोटिस्ड वन वॉज ब्लैक। ये जो पहला आदमी है, इसने अपनी लकड़ी को आग में डालने से मना कर दिया क्योंकि उन 6 लोगों के बीच में एक आदमी काला था। ठीक है। तो ये देखा होगा तुमने कि वेस्टर्न कंट्रीज में खास तौर से काले और गोरे के बीच में बिल्कुल भेदभाव रहता है। अमेरिका में खास तौर से जो वाइट लोग होते हैं वो ब्लैक को पसंद नहीं करते, देखना भी पसंद नहीं करते हैं अपने आसपास। तो पहला वाला आदमी वाइट था। वो सोचता है कि अगर मैंने लकड़ी डाल दी इस आग के अंदर तो इससे उस काले वाले को भी फायदा होगा, उसको भी गर्मी मिलेगी, उसको भी सुकून मिलेगा, तो उसकी जान भी बच जाएगी ठंड से। तो ये मैं अपनी लकड़ी इसमें नहीं डालूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ब्लैक वाले को कोई फायदा पहुंचे। तो सबसे पहला ये जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो किस चीज के बेसिस पे है? ब्लैक पे। नेक्स्ट, द नेक्स्ट मैन लुकिंग अक्रॉस द वे saw one knot of his church and couldn't bring himself to give the fire his stick of birch। अब जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या कह रहा है, देखो। दूसरा आदमी ये दिख रहा है हमारे ग्रुप में एक आदमी मेरे रिलीजन का नहीं है। नॉट ऑफ हिज चर्च मतलब ये है कि जो व्यक्ति है
रिलीजन का नहीं है, मतलब सेम रिलीजन का नहीं है, उसके धर्म का नहीं है, अलग मजहब का है। वो भी सोचता है कि अरे यार मैं अपनी लकड़ी डाल दूंगा, इस दूसरे धर्म धर्म वाले को भी जो है फायदा पहुंचेगा, मैं क्यों अपने जो है लकड़ी डालूं और इस दूसरे धर्म वाले को फायदा पहुंचाऊं, तो वो भी अपनी लकड़ी नहीं डालता है। तो सेकेंड टाइम जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो मजहब के ऊपर हुआ है, रिलीजन के बेसिस पे हुआ है। सबसे पहला कलर, दूसरे के जो है रिलीजन पे अभी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इसके बाद है द थर्ड वन sat in the tattered cloth. He gave his coat a hitch. Why should his log he put to use to warm the idle rich? टैटर्ड क्लोथ का मतलब है फटे पुराने कपड़े। तो तीसरा व्यक्ति जो है फटे पुराने कपड़ों में बैठा हुआ है, तो उसने पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो जाहिर है कि वो गरीब है। इतनी ठंड में गरीब आदमी ही होगा ना, वही ना फटे पुराने कपड़े पहनेगा, अमीर तो अच्छे खासे कपड़े पहन के बैठेगा। तो ये जो गरीब इंसान है अपने कोट को शरीर से एकदम बिल्कुल चिपका ले रहा है ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि वो जो फटे कपड़े होते हैं उसमें हवा पास करती है तो उसमें ज़्यादा ठंड लगती है, तो वो बिल्कुल चिपका लिया। और ये सोचता है कि अगर मैंने लकड़ी डाल दी अपने, तो इस ग्रुप के अंदर जो है कि एक अमीर इंसान है, इस अमीर इंसान को फ़ायदा पहुंचेगा, मैं क्यों अपनी लकड़ी डालूं, क्योंकि ये जो अमीर आदमी है हमेशा गरीब के साथ भेदभाव करते हैं। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन देखो, यहाँ पे फाइनेंस के ऊपर हुआ है, अमीरी गरीबी के ऊपर। पहला कलर के ऊपर हुआ था, सफ़ेद काला, और फिर दूसरा वाला रिलीजन के ऊपर, और तीसरा वाला देख सकते हो अमीर गरीब। द रिच मैन जस्ट sat back and thought of the wealth he had in his store and how to keep what he had earned from the lazy shiftless poor। अब यहाँ पे देखो एक अमीर इंसान की बात हो रही है। अमीर आदमी सोच रहा है मैं अपनी लकड़ी को इस गरीब निकम्मे और लेज़ी इंसान के लिए मैं क्यों इसको आग में डालूं, और क्या मैं इसके लिए अपनी लकड़ी बर्बाद करूं, क्योंकि मैं अगर लकड़ी डालता हूं तो इस गरीब को भी फायदा पहुंचने वाला है। अमीर के इंसान की नज़र में जो गरीब है वो एकदम लेज़ी है, आलसी है, किसी काम का नहीं है, लेज़ी है, और इसी वजह से वो अमीर इंसान क्या कह रहा है कि मैं अपनी लकड़ी आग में नहीं डालूंगा। क्या कह रहा है, वो पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन है। And the black man's face bespoke revenge, as as the fire passed from his sight, for all he saw in his stick of wood was a chance to spite the white। अब ये काली आदमी की बारी आई जिसका शुरू में डिस्क्रिमिनेशन हुआ। काला ये सोच रहा है कि अरे यार गोरे ने तो अपनी लकड़ी डाली ही नहीं आग के अंदर, मैं क्यों डालूं, बल्कि ये तो बहुत बेहतरीन मौका है मेरे लिए कि गोरे से मैं रिवेंज ले लूं, मैं लकड़ी नहीं डालूंगा तो वो जो है कि ठंड से मर जाएगा। तो ब्लैक आदमी के चेहरे को देख के लग रहा है कि वो वाइट वाले से बदला लेना चाहता है, मज़ा चखाना चाहता है। तो काला आदमी भी कह रहा है बहुत अच्छा मौका है, मैं बिल्कुल नहीं डालूंगा, इन वाइट लोगों को भी पता चलना चाहिए हम काले लोग किसी से कम नहीं होते, हम काले लोग भी। तो वो भी नहीं डाला। द लास्ट मैन ऑफ दिस forlorn group did not accept for gain, giving only to those who gave was how he played the game। अब आखिरी इंसान की बात हो रही है। कहीं कहीं पे ना फॉरलॉन की जगह पे कहीं कहीं पे फॉलन भी लगा लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है पूरा ग्रुप एकदम निराश है, डिप्रेस्ड है। ग्रुप फॉरलॉन ग्रुप मतलब निराश ग्रुप है, कोई भी इस ग्रुप के अंदर खुश नहीं है। जो जिस तरह पूरा ग्रुप है होपलेस है, उसी तरह आखिरी इंसान भी बहुत ही ज़्यादा होपलेस है। आखिरी इंसान सोचता है यार किसी ने अपनी लकड़ी नहीं डाली, तो मैं क्यों अपनी लकड़ी डालूं। हाँ, अगर कोई अपनी लकड़ी डालता है तो मैं भी अपनी लकड़ी डाल दूंगा, कोई नहीं डाला मैं भी नहीं डालूंगा, किसी ने भी नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा। जब कोई और नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। Their locks held tight in death's still hands was proof of human sin. They did not die from the cold without, they died from the cold within।
ये जो पोयम का लास्ट स्टेंजा है, पोएट कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति ने अपनी लकड़ी आग में नहीं डाली और आग बुझ गई, और इसकी वजह से नहीं, क्योंकि इनके हाथ में ना उनकी मौत थी। और ये एक सबूत है कि इन लोगों ने जो है ना, ये एक, तो ये जो लकड़ी का न डालना था, एक जो है कि एक पाप है ना। तो यहाँ पे कौन कौन सा पाप किया इन लोगों ने, देखो, जिससे मृत्यु हुई। धर्म के नाम पे, कलर के नाम पे, दौलत के नाम पे। और आखिरी काम में पोयट क्या कह रहा है कि ये लोग बाहर की ठंडी से नहीं मरे, कोल्ड विदाउट, बाहर की ठंडी से इनकी मृत्यु नहीं हुई। इनकी मृत्यु किससे हुई है, जो अंदर इनके वो मृत्यु इनकी हुई है जो अंदर इनके ठंडक थी उसकी वजह से। कोल्ड विथ इन का मतलब इनका जिस्म ठंडा हो गया था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सामने वाले के प्रति इनके अंदर हीन भावना थी, ये उसकी वजह से मरे हैं। जो जंगल की जो ठंडक है ना, उसने इनको नहीं मारा है। तो कोल्ड विदाउट का इस्तेमाल हुआ है बाहर के ठंडे के लिए, और कोल्ड विद इन अंदर की ठंड के लिए इस्तेमाल हुआ है। सेल्फिशनेस है, जो कोल्डनेस है, जैसे ना आदमी ठंडा पड़ जाता है, एकदम कुछ करता ही नहीं है किसी के लिए, तो वो वाली बात है। मक्कारियां हैं जो हमारे अंदर आ जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें की बात कर रहा है। इनकी जो डेथ हुई है इन्हीं मक्कारियों वगैरह की वजह से हुई है। तो पोएट ने यहाँ पे मैसेज हमको दिया है कि हम लोग जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और एक दूसरे की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब बताओ, अगर बारी बारी से सबने डाल दी होती तो सबकी ज़िंदगी बच गई होती, लेकिन देखो किसी ने शुरुआत नहीं की, तो इसकी वजह से देखो सबके सब ठंडक से मर गए, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे वर्कबुक का।